रेंज की ऊपर की लिक्विडिटी पहले ली, नीचे आ गई। ठीक है, नीचे आने के बाद क्या हुआ, जब आखिरी लिक्विडिटी ले ली है ना, ये आ रही लिक्विडिटी, आखिरी लिक्विडिटी जब ले ली है, यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट है हमने क्लोज कर लिया, हमने हमारी की गई ट्रेड क्लोज हो गई है। इसके बाद मार्केट ऊपर चली गई है। ऊपर क्या करने गई है, क्योंकि नीचे की सारी लिक्विडिटी हो गई है, मार्केट ने हमेशा वहां पे जाना है जहाँ पे लिक्विडिटी। ठीक है, ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, मार्केट वहां जाएगी जहाँ लिक्विडिटी होगी, जहाँ पे लोग बैठे होंगे ना अपना इसके लिए सेलिंग करने के लिए बैठे होंगे, जिनका स्टॉप लॉस ऊपर होंगे। ठीक है, ये मार्केट है एक डायरेक्शन में बहुत ज्यादा हो गई है, अपोजिट डायरेक्शन में लिक्विडिटी, मार्केट यहाँ नीचे आ गई है। ठीक है, आखिरी लिक्विडिटी ये थी, ले लिया मार्केट। ठीक है, लेने के बाद ऊपर चली गई मार्केट, क्यों, नीचे कोई लिक्विडिटी बची नहीं है, लिक्विडिटी ऊपर है। ठीक है, लेने के बाद ऊपर एक लिक्विडिटी ये है और ये है, ये ले लेगी मार्केट। अब ऊपर वाली लिक्विडिटी लेने के बाद जैसे ही लास्ट लिक्विडिटी ली है, जैसे ही लास्ट लिक्विडिटी ली है, उसके ऊपर हमारा ब्लॉक देखेंगे, क्योंकि मार्केट ऐसे करती है, लिक्विडिटी लेती है और ब्लॉक उठाती है, नीचे आ जाती है। यहाँ पे क्या लिक्विडिटी ली है और ब्लॉक उठाया ये वाला और नीचे आती है, बेसिकली लिक्विडिटी के ऊपर हमारा ब्लॉक देखेंगे। ठीक है, और ये तो हम ट्रेड ले लेंगे। सो इन कॉन्सेप्ट से हम बच सकते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम बच सकते हैं उन बैंक से जो हमारा नुकसान करवाते हैं। और जहाँ पे बैंक्स ट्रेड करते हैं, हम बैंक्स के साथ ही ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मार्केट अब दो तरह की लिक्विडिटी होती है, एफएसएल बीएसएल बता दी है। यहाँ पे हम एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि ये एक बीएसएल है। मार्केट चाहता है मैंने लिक्विडिटी नहीं देना, मार्केट ने इस बीएसएल की लिक्विडिटी लेनी है। ठीक है, अब मार्केट कैसे लिक्विडिटी लेगा, प्राइस कैसे लिक्विडिटी लेगी, एक कैंडल आएगी बहुत बड़ी अचानक, ऐसे ले लेगी। ठीक है, इसको कर लेगी लिक्विडिटी को ग्रैब। ठीक है, यहाँ दो चीज़ें आ जाती हैं, मार्केट दो तरह की लिक्विडिटी लेगी, एक है कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर देगी। ठीक है, एक है ऊपर जाएगी, यहाँ पे जाएगी, ठीक है, लेकिन वापस आकर अंदर क्लोज कर देगी। ये है स्वीप, ग्रैब और स्वीप। अगर ग्रैब करना मतलब किसी चीज को ग्रैब कर लेना, ठीक है, किसी चीज को ना पकड़ लेना, ग्रैब कर लिया अपने से। ठीक है, मतलब लिक्विडिटी को इसने पकड़ लिया, लिक्विडिटी को इसने ग्रैब कर लिया। ठीक है, मतलब सारी ले लिया इसने। एक होता स्वीप, ऊपर गया टच करके वापस आ गया। ठीक है, दोबारा समझते हैं इस चीज को, कैंडल बनी है, कैंडल में ये लिक्विडिटी लेनी है, ऊपर गई है, ये ग्रैब हो गई है। ठीक है, ग्रैब। अगर कोई कैंडल इस लिक्विडिटी के ऊपर क्लोज हो गई है तो ये लिक्विडिटी ग्रैब है। कोई कैंडल अगर इसके इस लिक्विडिटी के ऊपर क्लोज हो गई है, लिक्विडिटी लेने के बाद ऊपर क्लोज हो गई है, वही कैंडल जिसने लिक्विडिटी ली है तो ये ऊपर क्लोज हो गई है, तो ये लिक्विडिटी ग्रैब हो गई है। ठीक है, अगर सेम ये ग्रैब है, ठीक है, और सेम एक डीएसएल ये है। ठीक है, मार्केट ऊपर गई है, इसकी लिक्विडिटी ली है, लेकिन लेकिन ऊपर मार्केट गई है और ऊपर जाने के बाद नीचे आ। ठीक है, जाना जरूरी है, ऊपर जरूर जाए, इसको क्रॉस जरूर कर लिक्विडिटी। ठीक है, ऊपर जाने से क्या होता है, एक वीक का मैंने नजर आती है पीछे का, ये ऐसे कैंडल ऐसे बनेगी, ऊपर जाएगी और ऊपर जाने के बाद नीचे आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब है लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, और एक चीज़ समझनी इंपॉर्टेंट है, अक्सर ऐसे होता है जब हम टीपी लगाते हैं ना कहीं के लास्ट एसएसएल तक हमने टीपी मारा, वहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब होती है। ठीक है, अच्छा, ग्रैब और स्वीप का मतलब समझ लेते हैं अभी आपको, ये आपको समझ आ गई है कि लिक्विडिटी गई है ऊपर लेने। ठीक है, लेने के बाद वापस नीचे आके क्लोज हो रही है, स्वीप हो गई है। और लिक्विडिटी अगर ऊपर ले गया, ऊपर कैंडल क्लोज कर दिए तो ग्रैब हो गया, अब मार्केट में आ जाते हैं। ये लिक्विडिटी थी, डीएसएल लिक्विडिटी थी, बाय साइड लिक्विडिटी, इसको ग्रैब किया इसने, कैंडल ऊपर गई है, स्पीड में ऊपर गई है, इसका स्टॉप लॉस लेके ऊपर क्लोज हो गया, इसको ग्रैब कर लिया। ठीक है, ये ऊपर गई है कैंडल, इसको ग्रैब कर लिया। ठीक है, लास्ट लिक्विडिटी को कैंडल ने ग्रैब किया, इसको क्या किया, स्वीप किया, सॉरी, इसको कैंडल ने ग्रैब नहीं किया, स्वीप किया। क्यों, ये कैंडल ऊपर गई है, ऊपर जाने के बाद ऊपर जाने में नाकाम हो गई, सेलर ने इसको नीचे खींच लिया तो नीचे आ गई वापस, मतलब कि इसको इसने स्वीप कर दिया। और जो वापस मूव आती है ना, हमेशा स्वीप के बाद आती है।
जैसे ये ऊपर ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, नीचे लिक्विडिटी थी इसके, मार्केट ऊपर गई है, इसको स्वीप किया, स्वीप करने के बाद ऑर्डर ब्लॉक उठाया जो ऊपर कैंडल गई है, ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, कैंडल मार्केट ने कैंडल ऊपर बनाई है, इसको लिक्विडिटी लेते हुए ऊपर आ गया ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक से ना नीचे की तरफ ऑर्डर ला गया, ठीक है, उसने कहा तू नीचे आ गया, ये नीचे आ गया, और नीचे क्योंकि ऊपर जाने में नाकाम हो गया, नीचे आ गया, इसलिए इसको हम कहेंगे लिक्विडिटी स्वीप, इसकी लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, और हमेशा स्वीप के बाद मार्केट नीचे आ जाती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ग्राफ बार नीचे आई, ठीक है, लेकिन आई है, ठीक है, कोई जगह ऐसी होती है कि हम इसको स्वीप ही कहेंगे हम इसको स्वीप, ठीक है, लेकिन हाँ इसको ग्रैब को हम यूज़ करेंगे टीपी के लिए, स्वीप को हम यूज़ करेंगे एंट्री के लिए। आपको समझाता हूँ, समझ नहीं आई होगी आपको, मैं अच्छे से समझाता हूँ। ये ग्रैब है, ठीक है, यहाँ पे ग्रैब की है, लेकिन यूज का स्वीप वाला होगा, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने स्वीप की है, एंट्री दोनों जगह बनी है हमारी, एंट्री हमारी दोनों जगह बनी है, ठीक है, लेकिन अगर कहीं मार्केट स्वीप करती है वहाँ पे 100% मार्केट नीचे आएगी आएगी, क्योंकि ग्रैब जो है ना वो ज़्यादातर यूज होता है मार्केट की लिक्विडिटी ली है, लेने के बाद ऊपर ही क्लोज हो गई है और ऊपर ही चली गई है। दो तरह की लिक्विडिटी होती है ना, एक है लिक्विडिटी की मार्केट ने लिक्विडिटी लेके फिर नीचे जाती गई है, जाती गई है, जाती गई है, लाइक जैसे ये लिक्विडिटी ली है, मार्केट ने ली है लिक्विडिटी, ऐसे सेल किया है और मार्केट नीचे जाती गई है, जाती गई है नीचे की तरफ, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने स्वीप किया इसको, ग्रैब ने किया, स्वीप किया, और स्वीप करने का नतीजा क्या हुआ है कि मार्केट यहाँ से वापस नीचे की तरफ, मार्केट ऊपर गई है, स्वीप किया, टू कैंडल्स ने रिजेक्शन दी गई, यहाँ पर नीचे आ गई, ठीक है, यहाँ पे ग्रैप हुआ है, ग्रैप होने का क्या नतीजा निकला है कि मार्केट और नीचे जाती है, या और नीचे जाती है, नीचे जाती है, तो ये लिक्विडिटी स्वीप और ग्रैप थी। इसको हम बाद में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। लिक्विडिटी का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये, और ये ऐसा कोई टॉपिक है, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से आपने करना है, प्रैक्टिस करना है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा लिक्विडिटी है, सारे कॉन्सेप्ट में, सारी जो कॉन्सेप्ट है ना हमारी स्ट्रेटजी है, लिक्विडिटी स्ट्रेटजी, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिक्विडिटी है, तो इसको जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी, ठीक है। तो इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी, लिक्विडिटी कहाँ पे होती है, स्वीप क्या होती है, ग्रैब क्या होती है, इसका भी ले लिया, ठीक है, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें, और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, 100 to 150 टाइम प्रैक्टिस करना है इसको। ग्रैब क्या होता है, स्वीप क्या होता है, मार्केट इक्वल हाई लो पे की लिक्विडिटी होती है, ठीक है, स्विंग हाई लो पे लिक्विडिटी होती है, BSL होता है, ऊपर की लिक्विडिटी को BSL कहते हैं, नीचे की लिक्विडिटी को SSL कहते हैं, ठीक है। मार्केट दो तरह से लिक्विडिटी लेता है, एक को ग्रैब कहते हैं, ठीक है, अगर मार्केट ने नीचे लिक्विडिटी ली है, लेने के बाद नीचे आना मार्केट में, लाइक नीचे की लिक्विडिटी ली है, मार्केट नीचे ही आना है, तो ग्रैब लिक्विडिटी कहता है, ठीक है। और मार्केट ने अगर कहीं की लिक्विडिटी स्वीप की है, यानी ऊपर गया और ऊपर विक छोड़ के नीचे आ गया, जो जिस जहाँ की लिक्विडिटी ली है उसको वहाँ से नीचे आ गया, नीचे क्लोज करने पर रख दिया, इसका मतलब कि ज़्यादातर चांसेस है कि मार्केट वहाँ से वापस आ जाए। हम जो कॉन्सेप्ट हैं AMD कॉन्सेप्ट, इसमें ज़्यादातर मार्केट यहाँ पर स्वीप करती है, ठीक है, लेकिन कहीं ग्रैब भी करती है, जैसे यहाँ पर ग्रैब की है, ठीक है। अगर ग्रैब भी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें ट्रेड नहीं लेनी, यहाँ पे हमारी ट्रेड बनती है, यहाँ पे हमने लेनी है, ठीक है, लेकिन अगर स्वीप हो जाए तो उसका मतलब है कि ज़्यादा चांसेस है कि यहीं से मार्केट नीचे आ जाए, तो इसका आप समझ लिया अच्छे से, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलेंगे इस पर, ठीक है। बेसिकली लिक्विडिटी ये चीज़ है, और लिक्विडिटी और भी और जगहों पर भी लिक्विडिटी, ठीक है, वो भी हम समझेंगे बाद में, ठीक है। बेसिकली ये आपकी कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी का, ठीक है। इंटरनल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी होती है, ये भी आपको बताऊंगा अभी। तो ग्रैब हमने समझ लिए, स्विफ्ट समझ लिए हमने, इक्वल हाई लो और स्विंग हाई लो, ठीक है। एक चीज़ हमारी रह गई है इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अच्छा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या है, यहाँ पे आगे कोई चार्ट ओपन कर दिया, ये चार्ट, ठीक है। अब लिक्विडिटी आपको कहाँ नजर आ रही है, यहाँ लिक्विडिटी लगाए, कोई बंदा के लिक्विडिटी लगाओ, यहाँ पे आप कैसे लगाएंगे, ये वीकेस्ट की, ये लिक्विडिटी है, हाईएस्ट भी कौन सी है, हाईएस्ट में ऊपर वाली है, ऊपर वाली हाईएस्ट लिक्विडिटी है, लेकिन ये ग्रैब होगी है लिक्विडिटी है BSL, ठीक है। लिक्विडिटी ये की है, ये BSL है, ठीक है। नीचे की कौन सी लिक्विडिटी है, ये एक रेंज है, ठीक है। मेरे हिसाब से कौन सी लिक्विडिटी है, ये है, ये यहाँ खड़ी है,
कौन सी है? ये है, ये के बारे में SSL, ठीक है। ये क्यों है? क्योंकि लोएस्ट लिक्विडिटी की है, ठीक है। ये SSL हमारे SSL। अच्छा, इस जगह पे तो लिक्विडिटी है, इतने में एरिया में लिक्विडिटी है, ठीक है। लेकिन इस लिक्विडिटी को हम क्या कहेंगे? इंटरनल लिक्विडिटी। क्यों? क्योंकि ये हमारे सामने है लिक्विडिटी, ये छोटे एरिया में लिक्विडिटी है। जो बड़ी लिक्विडिटी होगी ना उसको कहेंगे एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है। ये लिक्विडिटी एक हो गई। उसके बाद यहाँ तो है लिक्विडिटी, लिक्विडिटी नीचे भी है, ये भी लिक्विडिटी है, ठीक है। अच्छा, ये भी लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी ये भी है, ये भी लिक्विडिटी है, ये पीछे है, ये भी लिक्विडिटी है, ये भी है सर, ये भी लिक्विडिटी है, ठीक है। ये हो गया एक्सटर्नल लिक्विडिटी। जो ऊपर लिक्विडिटी है ना, जो मतलब बड़ी लिक्विडिटी है, वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी होगी, और जो छोटी लिक्विडिटीज है ना वो इंटरनल लिक्विडिटी, ठीक है। दोबारा एक बार समझते हैं इसको। ये छोटी लिक्विडिटी है, ये छोटी लिक्विडिटी है, ये सर, ये एक इंटरनल लिक्विडिटी है। जो हमारे सामने सामने लिक्विडिटी है ना, लाइक अभी पीछे की लिक्विडिटी, पिछली स्विंग की लिक्विडिटी, अगली स्विंग की लिक्विडिटी, ये इंटरनल लिक्विडिटी है। ये एक्सटर्नल कौन सी है? जो पीछे है, बहुत पीछे लिक्विडिटी है, ये एक्सटर्नल है। ये इंटरनल लिक्विडिटी है, ये, क्योंकि ये स्ट्रक्चर के अंदर है। ये स्ट्रक्चर बनाना पड़ा गया, ये स्ट्रक्चर बना ऐसे किया, ये अब समझ आएगी आपको। ये इंटरनल लिक्विडिटी स्ट्रक्चर के अंदर की लिक्विडिटी है, ये स्ट्रक्चर के अंदर की लिक्विडिटी है, ठीक है। और ये जो बाहर की लिक्विडिटी है, जो स्ट्रक्चर के अंदर बाहर है, लाइक स्विंग पे है, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, ठीक है। इसको समझ लिया आप। लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ये इंटरनल है, इंटरनल लिक्विडिटी, ये इंटरनल लिक्विडिटी आपकी, ठीक है। ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी होगी आपकी। अच्छा, चेक कर रहा था, कैमरा चल रहा है। अच्छा, ये एक्सटर्नल है, ये इंटरनल लिक्विडिटी। अच्छा, एक्सटर्नल क्यों है? बिकॉज ये बाहर की लिक्विडिटी, जो बाहर की लिक्विडिटी एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बाहर, इंटरनल मतलब अंदर की, ये अंदर की लिक्विडिटी है, ठीक है। ये समझना जरूरी है। अगर कोई मार्केट एक्सटर्नल की लिक्विडिटी लेती है ना, तो मूव ज़्यादा लेगी वो। अक्सर मार्केट क्या करती है कि इंटरनल लिक्विडिटी को ना वो छोटे छोटे ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनाती है, ताकि लोगों को फंसा सके, ठीक है। लोगों को लगे ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, वो छोटे छोटे बनाएगी, ठीक है। करेगी क्या? सारों का स्टॉप लॉस लेगी वो, और एक्सटर्नल लिक्विडिटी को स्वीप कर नीचे आ जाएगी, क्या हुआ, ठीक है। ये लिक्विडिटी है, ठीक है, लिक्विडिटी सारी ली है इसने, सारी लिक्विडिटी ली है इसने, ये इंटरनल, ठीक है। एक्सटर्नल को उसने टच नहीं किया फिलहाल, ठीक है। लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है एक्सटर्नल को टच करेगी, स्वीप करके नीचे आ जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको एक एरिया दिखाता हूँ जहाँ पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप की है। क्या कहते हैं, ये पे या फिर मेरी एक्सटर्नल लिक्विडिटी, पीछे की लिक्विडिटी है, बाहर की लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, इसी को हम आगे ले जाते हैं, ठीक है। जो लास्ट मैंने आपको बताया AMD कॉन्सेप्ट, यहाँ पे जो लिक्विडिटी को बताया, बेसिकली यहाँ पे इसने एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी ली है, उसको भी स्वीप किया इसने। ये मैं आपको कह रहा था ना कि यहाँ पे इसने ग्रैब किया, स्वीप नहीं किया, लेकिन ट्रेड हो गई है। बेसिकली यहाँ पे इसने सारे ड्रामे किए हैं, ये देखें ड्रामे किए हैं। किया क्या इसने? एक्सटर्नल लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद इसने इतनी बड़ी मूव नीचे की तरफ की है, बेसिकली ये चीज है, ठीक है। कोई इंटरनल लिक्विडिटी मार्केट लेके मूव देती है ना, तो वो छोटी मूव होती है, ठीक है। लेकिन कोई मार्केट अगर एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले लेती है, ठीक है, इसको स्वीप कर देती है, स्वीप करने के बाद AMD करके स्वीप करके वहां पे मार्केट नीचे आ जाती है, मूव देती है, तो वो बहुत बड़ी मूव होगी। जैसे मैंने फर्स्ट ट्रेड जो आपके सामने यहाँ पे लिया, ठीक है, आपको एग्जाम्पल दिया, वो मैंने यहाँ की दिया कि ये एक्यूमुलेशन हुई है, रेंज हुई है, ये मैनिपुलेशन हुई है, और मैंने यहाँ पे ट्रेड ले ली यहाँ तक, ठीक है। ये छोटे ट्रेड, ठीक है। लेकिन बड़ी ट्रेड क्या लिया मैंने? यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। कैसे? ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी थी, ठीक है, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी मार्केट में,
इसी वजह से बिल होगा, ठीक है। तो ये भी दो टाइप्स होती हैं, एक्सटर्नल एंड एक्सटर्नल इंटरनल लिक्विडिटी की, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और लिक्विडिटी की जो प्रैक्टिस है ना, बाकी मैंने आपको कहा है अपने 100 दफ़ा 150 दफ़ा प्रैक्टिस करनी है इसकी, 100 150 टाइम, ठीक है। इसकी आपने ना 500 दफ़ा प्रैक्टिस करनी है, सबसे मेन कॉन्सेप्ट ये है। इसके बगैर आप मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये मेरी स्ट्रेटजी में है, ठीक है। मैंने पहले भी कहा कि मैं ये नहीं कहता मेरी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन मेरी स्ट्रेटजी में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते जब तक आप ये चीज़ें ना सीखें, ठीक है ना। ये क्योंकि लिक्विडिटी मेन चीज़ है, ठीक है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आई चाहिए किसी कॉन्सेप्ट, इसमें लिक्विडिटी मेन चीज़ है और लिक्विडिटी सीखनी पड़ेगी। तो सिखा दिया मैंने आपको, अब आगे आपकी मेहनत है, आप लोग प्रैक्टिस करनी है, इसकी एक्सपीरियंस लेना मार्केट में, प्रॉफिट करना, ठीक है। आप मैंने आपको फर्स्ट एपिसोड में कह दिया कि आप प्रॉफिट नहीं कर सकते तब तक जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, आपके पास प्रैक्टिस नहीं होगी, आपके पास एक डेटा नहीं होगा कि मैंने मार्केट में ना, क्योंकि मैं आप कह रहा हूँ मैंने 4 साल लगाए, मेरा चौथा साल है मार्केट में, 3 साल इससे पहले मैंने लगा लिया मार्केट में, ठीक है। और मैं लिक्विडिटी पे काम कर रहा हूँ, मैं ऑर्डर ब्लॉक पे काम कर रहा हूँ, मैं ट्रेंड पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। और इन पे काम करने के बाद ही मैं आज प्रॉफिट कमा सकता हूँ, अर्न कर सकता हूँ, प्रॉफिट में कर सकता हूँ मार्केट में, बिकॉज मैंने प्रैक्टिस की, ठीक है। पहले मैंने प्रैक्टिस नहीं की इसकी, मुझे नुकसान हुआ। जब मैंने प्रैक्टिस की है इस बार नहीं करता हूँ, ठीक है। आते मुझे पहले भी थे, आते मुझे बाद में भी है, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं की मैंने, मुझे इसमें फ़ायदा नहीं है। और ये मैं चीज़ बार बार हर एक एपिसोड में बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस जो है ना बहुत, ठीक है। अच्छा, आगे करते हैं। बेसिकली ये लिक्विडिटी है, ठीक है। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लिया और लिक्विडिटी अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया,